जरा सोचिए, 21वीं सदी का भारत, और इसी भारत में एक ऐसा समुदाय भी है जो आज भी 19वीं सदी जैसे हालात में जी रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शहरों के चकाचौंध से बहुत दूर हमारे ही गांवों के अंधेरे कोनों में कहीं छिपी हुई है। चलिए, आज इसी कहानी को थोड़ा और जानते हैं। और देखिए, यही बात आज हमारी पड़ताल का बिल्कुल केंद्र है। ये कहानी सिर्फ पैसों की तंगी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक जानबूझकर किए गए सामाजिक बहिष्कार की। एक ऐसे बहिष्कार की जिसने एक पूरे के पूरे समुदाय को हाशिए पर धकेल दिया है। ये है मुसहर समुदाय। इनका नाम ही इनकी बेबसी की पूरी कहानी कह देता है। मुसहर का मतलब है चूहा खाने वाला। और नहीं, ये कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं है। ये उस भयानक गरीबी का प्रतीक है जिसने उन्हें जिंदा रहने के लिए खेतों के चूहों तक को खाने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये मुसहर हैं कौन और इनकी कहानी क्या है? आइए इसको जरा समझते हैं। देखिए, ये बिहार की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति हैं और इनकी आबादी सिर्फ बिहार में ही करीब 40 लाख है। अगर इतिहास में झांकें तो पता चलता है कि ये मूल रूप से छोटा नागपुर के जंगलों में रहने वाली भूइयां जनजाति के वंशज हैं। 16वीं शताब्दी में ये गंगा के मैदानों में आकर बस गए, लेकिन इन्हें यहाँ कभी अपनाया ही नहीं गया। हमेशा बाहरी समझा गया और जमीन हो या जंगल, किसी पर भी इनका कोई अधिकार नहीं माना गया। उनका पूरा जीवन हाशिए पर है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसे मानो बहिष्कार के लिए ही डिजाइन किया गया हो। ये बात सुनने में शायद यकीन न हो, पर ये सच है। मुसहरों के बस्तियां, जिन्हें टोली कहते हैं, वो जानबूझकर गांव के दक्षिण पश्चिम कोने में बसाई जाती हैं। इसके पीछे सोच ये है कि हवा ज्यादातर पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो मुसहरों की बस्ती से आने वाली अशुद्ध हवा ऊंची जाति के लोगों के घरों तक नहीं पहुंचेगी। ये सिर्फ एक भौगोलिक दूरी नहीं है, ये तो छुआछूत का जीता जागता नक्शा है। और ये बहिष्कार सिर्फ तथाकथित ऊंची जातियों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि ये बयान साफ साफ दिखाता है, उन्हें अपनी ही श्रेणी की दूसरी अनुसूचित जातियों से भी भेदभाव झेलना पड़ता है। मतलब वो सामाजिक सीढ़ी के सबसे सबसे निचले पायदान पर हैं, जहां से ऊपर उठने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। अब जरा इन आंकड़ों से समझिए कि उनकी असल दुनिया दिखती कैसी है। अगर आप 100 मुसहर घरों की एक टोली में जाएंगे तो आपको गिने चुने 2 से 4 टीवी और शायद 3 मोटरसाइकिलें मिलेंगी। फ्रिज एक भी नहीं, 0। और 95% से ज्यादा घरों में आज भी लकड़ी या उपलों पर ही खाना पकता है, क्योंकि वो गैस सिलेंडर का खर्च ही नहीं उठा सकते। और उनके घर घर कहना भी शायद सही नहीं होगा, एक 8 बाय 8 फुट की कोठरी, किसी मांद जैसी। उसी एक कमरे में 5 लोगों का परिवार सोता है, उसी में चूल्हा जलता है और उसी में सब खाते हैं। ये जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग है। ये जो हालात है ना, ये एक ऐसे दुष्चक्र को जन्म देते हैं जिसमें ये समुदाय पीढ़ियों से, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, फंसा हुआ है। एक ऐसा जाल जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ये चक्र जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। बच्चे बंधुआ मजदूरों के घर में पैदा होते हैं, उन्हें स्कूल की जगह खेतों में काम करने भेज दिया जाता है। लड़कियों की शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती है, और फिर कुपोषण, बीमारी और इलाज की कमी, इन सब की वजह से उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। इस दुष्चक्र की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कड़ी क्या है? वो है शिक्षा की कमी। मुसहर समुदाय में साक्षरता दर आज भी 10% से कम है, और बिना शिक्षा के इस गरीबी के जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। 14, सिर्फ 14 साल कम उम्र में शादी का नतीजा ये होता है कि इस उम्र की बच्चियां मां बन जाती हैं। जाहिर है, उनके शरीर इस बोझ के लिए तैयार नहीं होते, जिससे मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा बना रहता है। और इस कहानी का शायद सबसे दुखद पहलू ये है, 25। ये वो आम उम्र है जब एक मुसहर महिला विधवा हो जाती है। क्यों? क्योंकि खराब स्वास्थ्य, शराब और इलाज के लिए पैसों की कमी के कारण पुरुषों की मौत बहुत जल्दी हो जाती है। और फिर उन महिलाओं के कंधों पर अकेले ही बच्चों की परवरिश का बोझ आ जाता है। ये एक बात उनकी पूरी कहानी बयां कर देती है। दादा, पिता, बेटा और पोता, सबकी किस्मत में सिर्फ मजदूरी लिखी है। ये एक ऐसी विरासत है जिससे कोई बच नहीं पाता। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार कहाँ है, सिस्टम कहाँ है? और यहीं पर हमें समाज का सबसे बड़ा पाखंड देखने को मिलता है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये पाखंड की पराकाष्ठा है।
ऊंची जातियों के लोग मुसहरों के हाथ का छुआ पानी तक पीना पसंद नहीं करते, उसे अशुद्ध मानते हैं। लेकिन उन्हीं मुसहरों के घरों में बनी अवैध शराब पीने के लिए हर शाम पहुंच जाते हैं। तब छुआछूत कहीं नजर नहीं आती। तो सरकारी मदद उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? वजह यह है कि कागजों पर सिस्टम के लिए ये लोग जैसे मौजूद ही नहीं हैं। ज्यादातर के पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न मृत्यु प्रमाण पत्र, न आधार कार्ड और न ही बैंक खाता। और इसका नतीजा, विधवा पेंशन से लेकर आवास योजना तक कोई भी सरकारी लाभ उन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो पेट पालने के लिए अवैध शराब बनाना उनकी मजबूरी बन जाता है। ये कोई शौक नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक जरिया है। और यही धंधा उन्हें शोषण के एक और गहरे चक्कर में फंसा देता है। लेकिन इस घोर अंधेरे में भी उम्मीद की कुछ किरणें हैं। मिलिए मानसी कुमारी से। 8वीं क्लास की ये छात्रा जिला अधिकारी बनना चाहती है ताकि वो अपने समुदाय के लोगों की मदद कर सके। उसका ये सपना इस बात का सबूत है कि अगर मौका मिले तो ये बच्चे भी इतिहास बदल सकते हैं। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब विकास और प्रगति समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े इंसान तक पहुंचने में नाकाम हो जाए, तो क्या हमें खुद प्रगति की परिभाषा पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है?